प्रणाम एवरीवन, वेलकम टू इको ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कैसे हैं आप सभी। ये रीडिंग हिंदी में होने वाली है और ये रीडिंग होने वाली है मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर्स हायर सेल्फ। आपके जो भी पार्टनर हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपके पार्टनर रहेंगे, उनकी जो हायर सेल्फ है, उनकी जो वो सेल्फ है जो गॉड से कनेक्टेड है, वो क्या मैसेजेस देना चाहती है या वो आपसे क्या कहना चाहती है बेसिकली इस टाइम पे, ये रीडिंग उसके बारे में होने वाली है। सो लेट अस जस्ट सी, जो भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं या उनके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, वो पार्टनर की जो हायर सेल्फ है वो क्या कहना चाहती है आपसे, आपके पार्टनर की, आपके करंट पार्टनर की, आपके फ्यूचर पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की हायर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस, स्पिरिट प्लीज गाइड अस। व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनकी हायर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहती है। एंड हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड, द कार्ड ऑफ 5 of Pentacles. The second card, oh, the strength, that's beautiful. The Tower card, of course, the Tower would have been here. What is the last card, the last message? Okay, beautiful, Knight of Wands. It's a Knight of Wands. Oh my God, it's the Three of Swords at the bottom of the deck. ये देख रहे हैं आप, 3 of Swords की एनर्जी है। ये कह रही है that हार्ट ब्रेक्स आर इनएविटेबल। ये हमारे कलेक्टिव कर्मास होते हैं जो हमें गो थ्रू करने पड़ते हैं लाइफ में। ये कार्ड उसके लिए है। 3 of Swords इज बेसिकली हार्ट ब्रेक कार्ड। एंड आपके जो पार्टनर की फ्यूचर सेल्फ है, वो करंटली आपसे ये कह रही है कि अगर आप अभी हार्ड टाइम से, किसी हार्ड टाइम से जा रहे हैं या कोई हार्ड टाइम से आप गो थ्रू कर रहे हैं, दिस हार्ड टाइम इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, बट दिस हार्ड टाइम्स are going to teach you something which is very deep rooted in yourself, and these hard times are going to give you the strength to move forward. Okay, आपकी जो हायर सेल्फ, पार्टनर की हायर सेल्फ है, उनकी कलेक्टिव एनर्जी अभी ये है, द 3 of Swords. अपने लेसन्स को लर्न करना चाहिए लाइफ में, जो भी हमारे लेसन्स हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी हार्ड ब्रेक्स राइट नाउ, इट इज़ बिकॉज की हार्डशिप्स लाइफ में आना बहुत जेन्युइन है, बहुत नॉर्मल है। एंड देयर आर टाइम्स जो कि बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं हमारे लिए, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी permanent and prominent or dominant in our lives, right? With the card of the 5 of Pentacles, आपके पार्टनर की हायर सेल्फ अभी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सेंड करना चाहती है और सपोर्ट भेज रही है कि आपकी लाइफ में अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी बैक में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, एंड अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, या यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट, एंड आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर जस्ट समवेयर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में वॉक कर रहे हैं, या अभी लाइफ में इस परिस्थिति से, इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। देयर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप विच कम्स फ्रॉम लाइट। यू सी दिस लाइट ओवर हियर, दिस रे ऑफ होप, दिस वार्मथ, जो ये वार्मथ आ रही है इस कैंडल से, इस फायर से, वो वार्मथ आपके हायर सेल्फ आपको भी भेज रहे हैं थ्रू दिस रीडिंग, right? With the card, the strength, your partner's higher self wants to say to you कि लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल्स या हार्डशिप्स आए, हमारे अंदर की स्ट्रेंथ हमारे अंदर ही छुपी होती है। एंड ये स्ट्रेंथ हमारे हार्ट ब्रेक से बाहर आती है और आनी चाहिए हमारे हार्ट ब्रेक से, बिकॉज हमारे हार्ट ब्रेक्स हमें क्या सिखाते हैं, बेसिकली हमें स्ट्रेंथ्स ही तो सिखाते हैं। और क्या सिखाते हैं हमारे हार्ट ब्रेक्स? हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर जाते हैं, हमें लेसन्स देकर जाते हैं, हम अपने हार्ट ब्रेक से कुछ सीखते हैं। तो योर पार्टनर्स हायर सेल्फ इज सेंडिंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ राइट नाउ। अगर हो सके तो आप दुर्गा माँ
की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का चैंट कर सकते हैं, या दुर्गा माँ का कोई भी मंत्र आप ले सकें, देवी का कोई मंत्र अगर आप जप करना चाहें उसका तो आप जप कर सके हैं। उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा जो आपकी हार्डशिप्स अभी चल रहे हैं लाइफ में, यू नो, बिकॉज ऑफ द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड। हार्डशिप्स आपके दूर होंगे, आपको इन हार्डशिप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो वो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक माउंटेन्स भी हैं पीछे इस कार्ड में, सो योर हायर सेल्फ वांट्स टू से टू यू कि लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना नहीं रुकना चाहिए आपको, यू नो। वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइफ में अगर हार्डशिप आए, कोई ऐसा टावर मोमेंट आए आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगे कि लाइफ पूरी उथल पुथल ही हो गई है, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहता है वो समय, यू नो। एंड इस टाइम पे हमें नहीं समझ आता है दैट व्हाट वी शुड बी डूइंग और व्हाट हाउ वी शुड बी, यू नो, टैकलिंग दिस होल सिचुएशन। तो इस सिचुएशन के साथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लानी चाहिए। योर पार्टनर की, आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भेज रहे हैं थ्रू दिस कार्ड। एंड ऑल्सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा एक वार्मथ भेज रहे हैं, यू नो, सॉर्ट ऑफ वार्मथ एंड एक बहुत ज़्यादा फायर वाली एनर्जी दे रहे हैं इस कार्ड से। मुझे ये मैसेज अभी यही आ रहा है दैट योर पार्टनर्स हायर सेल्फ जस्ट वांट्स टू हग यू राइट नाउ, सो अ वेरी वार्म हग फ्रॉम योर पार्टनर्स हायर self to you with both these cards, right? They are telling you that they love you very much and they are waiting for you in a beautiful timeline, whichever timeline you guys will meet. So ये reading उसके लिए है basically, and your higher self wants to also say to you कि अपनी लाइफ की डायरेक्शंस आपको खुद डिसाइड करनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बिकॉज यू आर द लायन ऑफ योर सोल, you know, you are the lion, you are the rider of your life, so please become that. Do not be dependent on outer circumstances कि बाहर से कुछ होगा एंड बाहर से, you know, स्ट्रेंथ आएगा या सपोर्ट आएगा। यू विल हैव टू बी योर ओन स्ट्रेंथ राइट नाउ, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ मैसेज जो कि आपके पार्टनर की हायर सेल्फ अभी आपको देना चाहती है, राइट? आई होप दिस मैसेज वॉज हेल्पफुल टू यू। इफ दिस रीडिंग वॉज if this reading resonated with you, you can book a personal reading with me. The link is in the bio, and thank you so much for connecting with me. I hope this helps you in your life. Pranam and have a good day ahead. Bye. Love and light.